यस सर। ओके, चैप्टर 8 हम स्टार्ट करते हैं अभी। चैप्टर 8 में हम 3 क्वेश्चंस तक कर चुके थे, अभी 4th क्वेश्चन करते हैं। अनीसा गनावा, बेटा कुछ भी आप लिखोगे नहीं इस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th देखो, क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 15,500 रुपीज। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 15,500 रुपीज है। 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, और इसको रिपेयर करवाने के लिए 450 रुपीज उस पे रिपेयरिंग पे लगाए गए हैं। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ, अगर इसको बेचने में एक प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट कितना है 15% का। फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना हमने। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी है इसकी, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, बताओ टोटल कॉस्ट। एक तो जितने में वो परचेज किया गया है वो, प्लस उसको रिपेयर करवाने पे जो खर्चा हुआ है वो, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 15,000 में तो उसको परचेज किया गया है, ठीक है। 15,500 परचेज करने में कितना लगा है 15,500, 15,500 प्लस उसको रिपेयर करवाने पे कितना लगा है, रिपेयर पे है खर्चा उसका 450 का, रिपेयर का कितना है 450, तो प्लस 450 और करेंगे तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हुआ इसका, दोनों को प्लस कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, दोनों को प्लस करेंगे तो 15,900 एंड 15,950, 15,950 तो हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। अब इस पे प्रॉफिट देखो कितना है, प्रॉफिट कितना है इसका, प्रॉफिट कितना है बेटा, 10%। प्रॉफिट है इसमें 15%, प्रॉफिट परसेंट, हाँ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है इसका, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू है कितना 15%, 15%। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन, यहां फॉर्मूला लिखते हैं उसका, प्रॉफिट कितना है इसका, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अपने पास प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय, दिस इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मींस सीपी एंड मल्टीप्लाई 100, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट, मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट गिवन कितना है 15, तो इक्वल टू रख दो 15, प्रॉफिट निकालना है हमने तो सीपी को इधर ले आओ, तो वी फाइंड दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना होगा इसका, प्रॉफिट इक्वल टू 15 तो यहाँ पे था, ठीक है, मल्टीप्लाई में सीपी इधर क्या था डिवाइड था, तो इधर आके सीपी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई था, तो इस साइड आगे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 100, ओके। अब ये सीपी की वैल्यू रख दो, सीपी कितना अपना कॉस्ट प्राइस, ये रहा सीपी 15,950, तो ये इसमें पुट कर दो, तो इसका प्रॉफिट कितना बन गया आप अपने पास 15 मल्टीप्लाई 15,000 एंड 950, ये सीपी की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड में है 100, विशाल डिवाइड में 100। अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, बाकी को कैंसिल ना करो तो बेटर है, क्योंकि कैंसिल करोगे फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, और अभी अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो सीधा पॉइंट लगा देंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 15 की
1595 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आता है अपने पास 23 92 एंड 50 23 92 92 एंड 50 ये आता है। ठीक है, और क्योंकि एक जीरो हमने कैंसिल कर दी तो ये जीरो हट जाएगा। डिवाइड में कितना आपके पास 10, क्योंकि डिवाइड में 10 है यानी कि सिंगल जीरो है तो सिंगल डिजिट के बाद इसमें क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो इसलिए आपका जो प्रॉफिट है वो कितना बन गया 23 एंड 92 2392 डिवाइडेड 0.5 दिस इज द प्रॉफिट, ये बन गया प्रॉफिट। तो टोटल सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये होता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, कॉस्ट प्राइस हमने निकाला था स्टार्टिंग में, ये रहा 15,950, तो कॉस्ट प्राइस इसका 15,950 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 2392.5, दोनों को प्लस कर दो तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, प्लस करके देखो, इनको प्लस करेंगे तो 342.5, इनको प्लस करने पर ये आ गया। सो दिस इज द टोटल सेलिंग प्राइस, ये इसका आंसर हो जाएगा रुपीस, दिस इज द सेलिंग प्राइस। ओके, सो द सेलिंग प्राइस इज 18,342.5 रुपीस। ठीक है, इसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अभी ये था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 है ए VCR एंड टीवी वर बोट फॉर ₹8,000 ईच, 8,000 रुपीज में एक VCR खरीदा है और 8,000 रुपीज में टीवी, दोनों का जो रेट है वो 8,000 ईच, दोनों का 8,000 है। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR, VCR के ऊपर उसको 4% का लॉस हुआ और 8% का प्रॉफिट हुआ है टीवी के ऊपर। देन फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन, तो टोटल के उस पे, टोटल पे उसको क्या हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ और परसेंटेज में कितना आया। तो पहले हम VCR का अलग निकालेंगे और टीवी का अलग। तो कॉस्ट प्राइस CP ऑफ VCR, VCR का निकालते हैं हम, VCR का CP कितना दे रखा है 8,000 रुपीज है ना, इट इज इक्वल्स टू ₹8,000। ओके, 8,000 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस है। इसके बाद शॉपकीपर मेड ए लॉस, लॉस कितना है इसके ऊपर, लॉस कितना दे रखा है इसमें 4% है ना, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 4%। तो अब लॉस निकालने के लिए पहले लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा लो। कितना हुआ लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला इज लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला होता है। और इट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ये 4 के इक्वल है, इक्वल टू 4। तो यहां से हम लॉस निकाल सकते हैं कितना हुआ उसका। तो लॉस कितना होगा इसका, लॉस होगा इसका 4, तो यहां था CP डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई CP, और 800 क्या है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा डिवाइड है, ये हो गया 100। यहां से लॉस हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई CP, CP की वैल्यू कितनी है, CP कितना है, CP हमारे पास 8,000 स्टार्टिंग में दे रखा 8,000, तो CP है आपका 8,000, तो CP की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 8,000 और डिवाइड में क्या है 100, ये लो 100। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसल आउट हो जाएगी। तो 80 को 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
320, ये लॉस हो गया। सीपी है अपने पास इसका, सीपी है 8000 और लॉस है 320, तो एसपी कितना हो गया? सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर। वीसीआर का सेलिंग प्राइस कितना, वो निकाल लो। सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ? कॉस्ट प्राइस और लॉस है तो लॉस को हमेशा माइनस किया जाता है, तो कॉस्ट प्राइस है आपका 8000 और माइनस में लॉस कितना है? 320, माइनस कर दो इसमें से, माइनस करोगे तो कितना आ गया? ये माइनस करके देखो इसको, 7680, ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस, किसका? वीसीआर का। अब इसी तरह टीवी का और निकालेंगे हम। अब टीवी के लिए और निकालते हैं, टीवी के लिए निकालते हैं, तो मैं यहां साइड में टीवी का और निकाल लेता हूं। यहां पे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, टीवी का कितना है? कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम वही है, 8000 रुपीज, 8000 रुपीज। ओके, अब इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट बताओ, टीवी पे प्रॉफिट परसेंट कितना है? 8%। 8%। हाँ 8%, इट इज 8%। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है अपने पास, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी एंड मल्टीप्लाई बाय 100, यही होगा फॉर्मूला। 8 इज इक्वल्स टू 8। अब यहां से प्रॉफिट निकालना है तो सीपी क्या हो जाएगा? उधर जाके मल्टीप्लाई, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रॉफिट बताओ, 8 उधर था, यहां से सीपी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई सीपी, और डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में 100। तो अब रख दो वैल्यू सीपी की, तो ये लो 8 मल्टीप्लाई सीपी कितना था? 8000, ठीक है, सीपी हो गया 8000 और डिवाइड में 100, तो 100 से 00 से 00 कैंसिल, ये लो 20 से 20 कैंसिल, बाकी को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 8 को 8 से 64 और आगे 0 है दीदी। 640। हाँ 640 हो गया। अब एसपी और निकालते हैं इसका, एसपी ऑफ टीवी। टीवी का सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस होता है और लॉस है तो माइनस होता है कॉस्ट प्राइस में से। अभी प्रॉफिट है तो 8000 और इसमें प्लस हो जाएगा क्या? प्रॉफिट है 640, दोनों को प्लस करो, कितना आया? 8640 रुपीज, ये हो गया इसका एसपी, दोनों का एसपी आ गया। अब टोटल निकालो, एसपी कितना है? टोटल एसपी दोनों का प्लस कर लो, टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? दोनों को प्लस कर दो। पहले कितना था सेलिंग प्राइस? ये रहा 7680, ये था 7680, और अब कितना है सेलिंग प्राइस? अभी कितना अपने पास सेलिंग प्राइस इसका कितना है? 8640 इसका आया है, 8640। हाँ 8640, दोनों को प्लस कर लो। अब कितना हो जाएगा? कितना हुआ प्लस? प्लस करके बताओ दोनों को कितना हुआ? 320। हाँ 16320, इट इज 16320। 16320, ये हो गया टोटल एसपी। टोटल कितना था अपने पास? टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? दोनों को प्लस करो, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? दोनों के कॉस्ट प्राइस को प्लस करो, कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है? पहले का 8000 और दूसरे का भी 8000, यानी कि 16000 हो गया है ना? हाँ, तो अब बताओ, दो आर्टिकल उसने 16000 रुपए में खरीदे और 16320 में बेच दिए, तो जय बाबूर, तो
टोटल उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट टोटल में Profit प्रॉफिट हुआ। हुआ ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 320 320 प्रॉफिट हुआ एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा उसका प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस है 16,320 और माइनस में कर दो सेलिंग कॉस्ट प्राइस विच इज 16,000, तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना आया? 320 हाँ, ये आ गया इसका प्रॉफिट। तो अभी प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 320 अभी निकालो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है वो लगाओ। प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी प्राइस मल्टीप्लाई 100, यही है ना फॉर्मूला? हाँ अभी प्रॉफिट कितना आया है अपना? प्रॉफिट ये रहा 320 प्रॉफिट है, डिवाइड में टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, ये रहा टोटल कॉस्ट प्राइस 16,000, तो 16,000 उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 100, ये लो मल्टीप्लाई में 100। अब कैंसिल करो, 20 से 20 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, और 16 से 32 कैंसिल किस पे हो जाएगा? 2 पे ये कैंसिल हो जाएगा। 2% प्रॉफिट कितना हो गया? 2%। 2% आंसर हो जाएगा इसका। टोटल प्रॉफिट परसेंट जो है वो हो जाएगा 2%। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चले अगले क्वेश्चन पे। सर 1 मिनट लिख लेने दो। जल्दी नोट करो बेटा, साथ साथ नोट किया करो, जल्दी नोट किया करो इसको साथ साथ। मुक्ति बेटा स्क्रीन के ऊपर कुछ भी मत करो। हो गया सर। ओके, करें आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एक सेल में एक शॉप जो है वो डिस्काउंट देते हैं 10% का ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम, जो भी उसके ऊपर मार्केट प्राइस है उस पे 10% का डिस्काउंट है। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जींस मार्क्ड रुपीज 1450 and 2 shirts marked at rupees 850 each। 850 रुपीज के हिसाब से शर्ट और 1450 रुपए के हिसाब से पैंट है, जीन्स है, तो उसको टोटल कितना पे करना होगा अगर डिस्काउंट कितना हो उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट हो तो अभी हमने निकालना है इसका टोटल कितना पे करना होगा। पहले हम निकालते हैं इसका मार्केट प्राइस टोटल कितना हुआ, फिर उसका डिस्काउंट निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो टोटल मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा इसका? टोटल मार्केट प्राइस निकालो पहले। टोटल मार्केट प्राइस MP मींस मार्केट प्राइस कितना हुआ? जींस का कितना दे रखा है? जींस का मार्केट प्राइस है 1450 रुपीज और प्लस जींस का मार्केट प्राइस है 850। कितनी जींस पैंट शर्ट कितनी है? 2, तो 2 मल्टीप्लाई 850 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 850। तो टोटल मार्केट प्राइस कितना हुआ? 1450, तो ये हो गया 1450 और प्लस में
850 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1700 ये हो गया, यानी कि 1700 ये हो गया। दोनों को प्लस कर लो तो टोटल मार्केट प्राइस कितना आ गया अपना 3150 रुपीज। दिस इज द टोटल मार्केट प्राइस। ओके, अभी हम निकालते हैं इसका डिस्काउंट कितना है। अभी डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है इसमें 10% है ना, 10%, इट इक्वल टू 10%। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, कितना है डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, बताओ कितना होगा, क्या फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंट, फॉर्मूला है डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला इज डिस्काउंट, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। वही है जो पिछले में उसमें था प्रॉफिट का या लॉस का, उसमें कॉस्ट प्राइस होता था, अब मार्केट प्राइस है, बस ये चेंज है। इट इज इक्वल टू कितना है 10। तो यहां से अब हमने डिस्काउंट निकालना है तो मार्केट प्राइस की वैल्यू रखो, तो डिस्काउंट डिवाइड में मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है अपना, मार्केट प्राइस ये रहा 3150, तो ये वैल्यू इसमें रखो 3150 और यहां मल्टीप्लाई में है कितना 100, मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना है 10। तो अब इसको उधर ले जाओ तो डिस्काउंट कितना आ गया अपने पास, डिस्काउंट इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा डिस्काउंट, यहाँ पे 10 है और ये 3150 राइट साइड जाएगा, डिवाइड था तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 100 जो है मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये 0 से 0 कैंसल, ये 0 से 0 कैंसल, तो कितना आ गया डिस्काउंट बन गया इसका 315। तो कितना पे करना पड़ेगा, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड, कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी इसको, क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट को इसमें से माइनस कर दो, तो मार्केट प्राइस कितना है इसका, मार्केट प्राइस कितना है ये रहा 3150 और माइनस में है डिस्काउंट, डिस्काउंट है 315, माइनस करो इसको कितना आया 3150 में से माइनस करो कितना आएगा, माइनस करने पे इट इज 2835 रुपीज। सो दिस इज द अमाउंट टू बी पेड, इतने अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लिया नोट सभी ने, क्वेश्चन 7 देखो, इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हमारे पास, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच, 20,000 रुपए के हिसाब से वो 2 अपनी भैंस बेच देता है। वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%, अदर ही मेड ए लॉस ऑफ 10%, हिज ओवरऑल लॉस और गेन। ये क्वेश्चन बेटा आप अपने आप ट्राई करके देखना, ये सेम वैसा ही है जो अभी पहले हमने क्वेश्चन किया था, इससे पहले 5th क्वेश्चन वीसीआर और टीवी वाला। 8,000 रुपए के उसने 8,000 रुपए में वीसीआर और 8,000 में टीवी खरीदा था, 4% का उसका लॉस था वीसीआर पे और 8% का प्रॉफिट था टीवी पे, तो टोटल गेन हुआ या लॉस वो पूछा था। इसमें भी वही है, लेकिन इसमें एक चीज चेंज है, इस बार उसने सेलिंग प्राइस दे रखा है, उसमें कॉस्ट प्राइस था, है ना, ये फर्क है, सेलिंग प्राइस दे रखा है इसने। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका कॉस्ट प्राइस हमने निकालना पड़ेगा।
तो मान लेते हैं इसका लेट कॉस्ट प्राइस मान के हमने चलना पड़ेगा। लेट कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम इसमें, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बफेलो, एक बफेलो का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम मान लेते हैं कितना है, इक्वल टू ₹100 मान लिया हमने। लेट द कॉस्ट प्राइस इज ₹100। ओके, अब पहले के ऊपर इसको प्रॉफिट कितना है, ऑन फर्स्ट पहले वाले बफेलो के ऊपर कितना प्रॉफिट है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, कितना प्रॉफिट दे रखा है, बोलो। 5%. हाँ, ऑन फर्स्ट प्रॉफिट इज 5%. बिल्कुल सही। प्रॉफिट परसेंट इज गिवन एज, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू कितना है, 5%। ये हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना है इसमें, 5। तो प्रॉफिट निकालना है हमने, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हुआ यहां पे, प्रॉफिट इक्वल टू 5 तो ये है, सीपी चल जाएगा मल्टीप्लाई में, सीपी हमने कितना मानना है इसका 100, तो ये 100 चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में कौन सा है, ये वाला 100 है, तो 100 से 100 कैंसल। अभी इसका प्रॉफिट कितना हो, 5, तो एसपी कितना बन गया, एसपी बना इसका, सीपी हमने माना इसका 100 और प्रॉफिट हो गया 5, तो एसपी बन गया इसका 105, ये बन गया इसका एसपी। ओके, तो अब यहां से अपने पास इफ, अभी हम करते हैं, इफ सीपी 100 है, इफ सीपी है, इफ एसपी 105 है, इफ एसपी कितना है 105, देन सीपी कितना था अपने पास, सीपी अगर एसपी को 105 लिया है तो सीपी कितना मान के चले थे हम, 100 मान के चले थे, बट क्वेश्चन में एसपी कितना दे रखा है 20,000। अगर एसपी 20,000 है तो सीपी क्या होगा, अब यहां से निकालना हमने, तो कैसे निकलेगा, 100 तो ये ठीक है, डिवाइड में ये वाला हमेशा डिवाइड आता है 105, और जिसका निकाल रहे हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई जाएगा, मल्टीप्लाई में 20,000। अब यहां से वैल्यू निकाल लो, इसकी कितनी आएगी, निकालो इसकी वैल्यू, इसको पॉइंट में कैलकुलेट करके जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी अपने पास कितनी, 19,047.62 रुपीज ये आएगी। इसी तरह दूसरे पे और निकालना है, अब ये दूसरे पे आप खुद निकालोगे इसी तरह ऑन सेकंड, ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट पे किया है, अभी सेकंड पे आप अपने आप निकालोगे, ठीक है, ये सेकंड वाले पे आप निकालोगे, सेकंड वाले में लॉस है उस हिसाब से आप अपने आप करोगे, ठीक है, इसको खुद करोगे, अभी मैं कट कर रहा हूं इसको, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे, जो लेट आए हैं वो अपनी अटेंडेंस भेज दें, अगर इसमें नहीं लिख पाए हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, जो लेट आए हैं वो, ओके। बाकी हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब आज वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा। Bye.
बाय बाय सर। सर। बाय बेटा, बाय। खुश रहो, अच्छे से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा सर। खाओ, मौज में रहो, खेलो कूदो और पढ़ाई करो, अपना दिमाग फ्रेश रखो, ठीक है। खेलते रहा करो, बीच बीच में थोड़ा